तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कोई भी एडिक्शन को कैसे छोड़ें। एडिक्शन ज़रूरी नहीं है कौन एडिक्शन ही हो तुम लोगों को, कुछ भी एडिक्शन हो सकती है। जैसे स्मोकिंग हो सकती है, फ़ोन की एडिक्शन हो सकती है, डूम स्क्रॉलिंग की एडिक्शन हो सकती है। हर चीज़, कोई भी एडिक्शन हो सकती है जो आपके, और हर एडिक्शन आप पर बुरा इफेक्ट डालती है, कोई अच्छा इफेक्ट नहीं डालती वो। तो मैं आज कुछ तरीके बताऊंगा जिससे आप एडिक्शन को जल्द से जल्द छोड़ सकते हो और उसे ख़त्म कर सकते हो, अपनी लाइफ से निकाल सकते हो एडिक्शन को। तो पहला पॉइंट है, अपने आप से एक कमिटमेंट करो, एक प्रॉमिस करो कि मैं ये घटिया काम कभी नहीं करूँगा दोबारा। दूसरी चीज़ है रिमूव एक्सेस। लेट्स सपोज कि तुम्हें स्क्रॉलिंग की एडिक्शन है, तो तुम्हें कैसे रिमूव करोगे तुम एक्सेस? अपने मोबाइल को अपने आप से दूर रखो, ज़्यादा से ज़्यादा सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स और सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट कर दो। जिससे क्या होगा कि तुम्हारे पास एक्सेस नहीं होगा उस काम को करने का, और तुम फिर नहीं कर पाओगे वो चीज़। तुम्हें थोड़ा जल्दी नहीं एक्सेस कर पाओगे, तुम्हें पहले डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो थोड़ा मेहनत लगेगी थोड़ी। तो तुम क्विट करना ज़्यादा बेहतर समझोगे, डिसीजन समझोगे, ना कि और उसे डाउनलोड करके फिर अकाउंट बना के फिर देखना। तुम ये नहीं करोगे अगर तुम्हें इतनी एडिक्शन नहीं है तो। लेकिन कभी भी तुम करोगे, लेकिन ये प्रोसेस है, कभी तुम करोगे कभी तुम नहीं करोगे, ये प्रोसेस है। तीसरी चीज़ है ट्रिगर। आइडेंटिफाई करो ट्रिगर, कि किस चीज़ से तुम ट्रिगर होते हो जो तुम्हें उसके पास लेके जाता है। अब डूम स्क्रॉलिंग का के एग्जांपल देखें तो, मोबाइल मोबाइल जब तुम्हारे पास होता है तो तुम्हें उसको देखने का दिल करता है, स्क्रॉल करने का दिल करता है। तो तुम्हें अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना है और उन्हें ख़त्म करने की कोशिश करना है, सारों को ख़त्म करने की कोशिश करना है। चौथा पॉइंट है रिप्लेस, डोंट जस्ट रिमूव। मतलब कि रिमूव, सिर्फ रिमूव मत करो, अपने अपने शेड्यूल से वो निकालो मत भी, सिर्फ उसको किसी और चीज़ के साथ रिप्लेस कर दो। लाइक अगर तुम डूम स्क्रॉलिंग करते थे, मैं हर चीज़ पर डूम स्क्रॉलिंग का ही एग्जांपल दूंगा, लेकिन तुम दूसरे एक्सपेक्ट पर भी ये अप्लाई कर सकते हो जो मैं बता रहा हूँ। तो अगर तुम डूम स्क्रॉलिंग से एडिक्टेड हो तो तुम उसे रिप्लेस कर दो, ना सिर्फ रिमूव करो बल्कि रिप्लेस कर दो किसी और चीज़ के साथ, किसी प्रोडक्टिव चीज़ के साथ। लाइक तुम वर्कआउट कर सकते हो, जिम जा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ अच्छा सा और आसान सा कोई काम करो जिससे तुम्हें उसको भूलने में मत मिले और थोड़ी अर्जिश कम हो वो करने की। पांचवी चीज़ है क्रेविंग को एक्सपेक्ट करो, ना कि ये समझो कि बस मैं ये छोड़ दूंगा एक दिन में बस मेरी छूट जाएगी आदत। ये नहीं होता, ऐसे नहीं होता यार, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा, तुम्हें इसमें टाइम लगेगा थोड़ा। तो ये एक्सपेक्ट करो कि तुम बार बार फेल हो गए, ना कि ये समझो कि बस मैं एक दिन में छोड़ दूंगा, एक बारी में छोड़ दूंगा। नहीं, ऐसे नहीं होता। बहुत कम लोग ऐसे कर पाएंगे जिनके पास विल पावर बहुत ज़्यादा है। लेकिन तुम हो, अगर एवरेज गाए हो, पाकिस्तानी इंडियन कोई भी गाए हो, एवरेज हो, और तुम्हारे पास इतना विल पावर नहीं होगा कि तुम एक बारी में छोड़ सको, तो एक्सपेक्ट करो कि तुम्हें क्रेविंग्स आएंगी, तुम फिर कोशिश करोगे अपनी एनर्जीज को कंट्रोल करने की, लेकिन फिर भी तुम फेल हो गए। कभी तुम फेल हो गए, कभी तुम पास हो गए, तो तुम्हें दोबारा से ये स्टार्ट करना है पूरा प्रोसेस, ना कि क्विट कर देना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम दोबारा से स्टार्ट करो, ना कि क्विट करो। छठवीं चीज़ ये है कि रूटीन बिल्ड करो कोई। जब तुम एडिक्टेड थे तब जो तुम रूटीन फॉलो करते थे वो रूटीन मत फॉलो करो, कोई और रूटीन फॉलो करो, और अच्छा सा प्रोडक्टिव रूटीन बनाओ। बैठ के रात को अच्छा सा रूटीन बनाओ और उसी को फॉलो करो। क्योंकि जब तुम एडिक्शन में थे तब वो तुम काम कर रहे थे, मतलब कि तुम एडिक्टिव काम कर रहे थे, और रूटीन तुम्हारा एक स्पेसिफिक रूटीन था। मतलब कि सुबह उठे, नाश्ता किया और डूम स्क्रॉलिंग की, रात को फिर सो गए। ऐसे ये रूटीन है तुम्हारा। तो तुम उसके बाद कुछ ना कुछ तो तुम्हें रूटीन बनाना पड़ेगा अपना, क्योंकि तुम्हें एडिक्शन छोड़नी है, ना कि उस पर उसको फिर से अपने लाइफ में लाना है। तुम्हें कोई रूटीन बनानी पड़ेगी। तो रात को बैठो और अच्छा सा कोई रूटीन बनाओ जिसमें प्रोडक्टिव काम हो। सातवीं चीज़ है गेट सपोर्ट। तो तुम्हें अकेले नहीं पड़ जाना। जब तुम किसी एडिक्शन को छोड़ती हो तो तुम्हें बहुत बोर्डम फील होता है। तो उस बोर्डम को ख़त्म करने के लिए कुछ प्रोडक्टिव काम करो और अपने
ट्रस्टेड फ्रेंड्स, जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, जो अच्छे फ्रेंड्स हैं, उनके साथ हैंग आउट करो, उनके साथ रहने की कोशिश करो, अपनी फैमिली मेम्बर से इंटरेक्ट करो और कॉन्वर्सेशन करो, ना कि बस बैठ के घर पे लेट जाओ। ये नहीं करना, आपने ये गलती मत करना, वरना तुम एडिक्शन फिर से एडिक्शन में चले जाओगे। 8वां पॉइंट है कि तुम अपनी गलतियों से सीखो। जब तुम एडिक्शन को छोड़ने की कोशिश करोगे फर्स्ट टाइम, तो तुम उसके बाद 99% चांसेस हैं कि तुम उस एडिक्शन में वापस चले जाओगे। तो जब तुम जाओगे उस एडिक्शन में, तो कॉपी लो और पेन लो और राइट करो कि तुमने ऐसी क्या गलती की जिसकी वजह से तुम एडिक्शन में वापस चले गए, तो और उस गलती को दोबारा ना करने की पूरी कोशिश करो। 9वां पॉइंट है कि तुम अपने आप का केयर करो, अपने आप की केयर करो। लाइक गुड स्लीप लो, न्यूट्रिशन लो और ग्रेटिट्यूड परफॉर्म करो, मेडिटेशन करो, अच्छी प्रोडक्टिव चीज़ें करो, लाइक वर्कआउट करो और ETC, मतलब कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और प्रोडक्टिव चीज़ें करो जिससे तुम अपने आप को ये सिग्नल दोगे कि तुम अब बदल गए हो, अब तुम चेंज हो गए हो और अब तुम एक बेटर इंसान बनोगे। और तुम्हारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट उस एडिक्शन में जाने के वजह से ख़त्म हो गई थी और चली गई थी, वो तुम वापस आराम से गेन करने लगोगे। 10वां पॉइंट है बी पेशेंट। तो तुम्हें पेशेंस सीखना, पेशेंट बनना पड़ेगा, क्योंकि जब तुम एडिक्शन को छोड़ने की कोशिश करोगे तो तुम्हें बार बार अर्जेस आएंगी और तुम वापस से उस एडिक्शन में चले जाओगे। लेकिन तुम्हें पेशेंस रखना होगा, बार बार ट्राई करना होगा और उसके लिए तुम्हें पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। जब भी तुम्हें अर्जेस आएँ किसी चीज़ को करने की, एडिक्शन को करने की, दोबारा परफॉर्म करने की, तो कोशिश करो तुम मेडिटेशन करो और उस जो तुम्हें एनर्जी आ रही है, जो एनर्जीज आ रही है, उसकी वजह से जो एनर्जी आ रही है उसे किसी और चीज़ पर डाइवर्ट कर दो। लाइक अगर तुम्हें एनर्जीज आ रही है तो 10 पुशअप मार लो या कुछ और भी तुम कर सकते हो, फिजिकल एक्टिविटी कर लो या कोई मेंटल एक्टिविटी कर लो, जिससे तुम्हारा फोकस डाइवर्ट हो जाएगा और तुम्हारे एनर्जीज जो हैं और जो तुम्हारा फोकस है वो एनर्जी से हट जाएगा। तो यही थी वीडियो। अगली वीडियो में अल्लाह हाफिज़।